नाम राहुल कपूर है। जैसा आप देख सकते हैं, आज मैक्स हॉस्पिटल साकेत में भाजपा के गुंडों ने, भाजपा के जो सीआर पार्क के काउंसलर है सुभाष बडाना, उनके इशारों पे गिहानी खानदान ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करा है। मुझसे बोला गया कि तुम किसान आंदोलन में थे, तुम्हें गोली पड़वा देंगे। मुझसे ये बोला गया है कि तुम एनआरसी सीए में थे, और काफ़ी ज़्यादा मुझे मारा गया है। वहाँ पे किसी ने मेरी मदद नहीं करी, किसी तरह मैं अपनी जान बचा के आया। मुझे ये बोला गया है कि 3 दिन में तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हें मार देंगे। तो अगर मुझे कुछ होता है तो सीआर पार्क के नितिन गिहानी, पवन गिहानी और गगन गिहानी जिम्मेदार होंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को भाई। कल मैं पुलिस थाने गया साकेत। राहुल ने मुझे बुलाया। राहुल ने कहा भाई आप आ सकते हैं। आई वेंट टू रिप्रेजेंट हिम एज हिज लॉयर, एज हिज कॉन्फिडेंट, एज हिज एल्डर ब्रदर, एज एन एक्टिविस्ट। मेरी मुलाकात हुई उनके केस में जो आईओ हैं मिस्टर विक्रम सिंह से, और मेरी डिटेल डिस्कशन हुई साकेत के एसएचओ साहब अनिल मलिक जी से। मैंने मांग करी है कि इनके केस में एफआईआर जल्द से जल्द हो, क्योंकि अब राहुल की देखिए पुलिस कंप्लेंट भी हो गई है, एमएलसी भी हो गई है, और जो अक्यूज पार्टीज है, परपेट्रेटर्स है, उनको तुरंत थाने बुलाया जाए, पूछताछ की जाए और इसमें एफआईआर हो। मैंने ये भी मांग करी है एसएचओ साहब से कि इसमें 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन जरूर लगाया जाए, जो नॉन बेलेबल होता है, और मात्र 120B, 325, 352 जो कि हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वगैरह के सेक्शन है, सिर्फ वही नहीं बल्कि 307 भी लगाए जाए, क्योंकि ये सीरियस केस है। सीसीटीवी फुटेज भी रिकवर हो गई है। उसमें पाया गया है कि 4-5 लोग नहीं बल्कि 7 से 8 गुंडों ने अकेले निहत्थे राहुल पे वार किया और उनकी पिटाई करी। इस केस को संज्ञान में ले लिया है एसएचओ साहब ने, एंड ही हैज अश्योर्ड मी दैट ही विल गेट राहुल जस्टिस। इनफैक्ट वो खुद बड़े डिस्टर्ब थे कि ये जो हुआ है सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद, ही सेड ये बिल्कुल गलत है। मैंने उनको ये भी ब्रीफ किया कि इसमें देखिए कम्युनल एंगल, एक रेशियल स्लर भी है। ये लोग बड़े समय से राहुल को टारगेट करते आए हैं, क्योंकि राहुल भारत के सेक्युलर फैब्रिक पे विश्वास रखते हैं, और जहां जहां वो हर्ट होता है राहुल अपनी आवाज उठाते हैं देश के लिए, सही बात के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों के लिए। राहुल सीए कानून के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, एंटी फार्मर बिल्स पे आवाज उठाते रहे हैं, लॉकडाउन में जो लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ी है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, और इसी कारण उनके बहुत दुश्मन हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो कि ये सब पसंद नहीं करते हैं। और ये क्लियर केस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें इन पे एक अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया है। के एक समाज सेवी राहुल कपूर को बीजेपी नेताओं के द्वारा बेहद ही बेरहमी से पीटे जाने का मामला सामने आया है। खुद राहुल कपूर ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से तस्वीर शेयर की है, जिसमें साफ दिख रहा है कि उनको कितनी बेरहमी से पीटा गया है। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि भाजपा के गुंडों ने उन्हें पीटा है, और बीजेपी के गुंडे इस समय देश में किसी को भी लिंच कर सकते हैं। क्या आप खाते हैं, क्या पहनते हैं, इस बात को लेकर के भी बीजेपी वाले आपको लिंच कर सकते हैं। भाई मसला ये है कि बहुत टाइम से यहाँ सीआर पार्क में कुछ बीजेपी के लोकल, ठीक है, जिनमें गगन गिहानी हैं, पवन गिहानी हैं, ये नज़र रखे हुए थे कि कौन एक्टिविज़म करता है, क्या करता है। उनकी नज़र मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे पड़ चुकी थी, तो कई बार थ्रेट्स तो थी ही कि हम मारेंगे, कुछ करेंगे। कल जब मैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत में था, अपनी दोस्त को एक एडमिट कराने, उसका कुछ इशू हो गया था, उसकी मदर के साथ ही आया था, ठीक है, और ये उस लड़की के चाचा वाचा कुछ लगते हैं इनमें से एक। तो ये अपने 5-6 लोग बीजेपी के गुंडे बुला लाए, और इन्होंने पूरी कोशिश करी लिंच करके मार देने की। पूरी कोशिश यही थी कि इसको मार दिया जाए, किसी तरह मैं अपनी जान बचा के भागा हूँ। उसके बाद इन्होंने क्या करा, मुझे मारने के बाद, कि जब मार रहे हैं तो बोलना, अच्छा तू मुसलमानों का बहुत दोस्त बनता है, तू जामिया में बहुत ये करता है, एनआरसी में भी बहुत बोला, किसान आंदोलन में खड़ा हुआ, ये वो 10 तरीके की चीज़ें ये बोल रहे थे जब ये सब बोल रहे थे। तो और इनका ये था कि इसको आज मार दो, पर किसी तरीके में भागा है वहाँ से। और इसी कारण उनके बहुत दुश्मन हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो कि ये सब पसंद नहीं करते हैं, और ये क्लियर केस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें इन पे एक अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया है। एसएचओ साहब ने मैटर को अपने संज्ञान में ले लिया है। He has assured me that he will get Rahul justice. That is all I have asked him for, and that is what he will do. In fact, मेरे मिलने पे एसएचओ साहब ने तुरंत आईओ साहब को बुलाया और कहा कि ये जो पार्टीज हैं, जो अक्यूज्ड हैं, इन लोगों को फोन करके अपॉइंटमेंट नहीं, अगर वो अपॉइंटमेंट मीट नहीं करते हैं तो इनको घर से पिकअप करो और थाने लेके आओ।
इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नो वन इज अबव द लॉ, जस्टिस विल बी डन। तो मैंने कहा भाइयों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये अपडेट दे दूं। कल ये शाम की बात है, मैं 6 से 7:30 8 बजे तक राहुल के साथ था। मेरी तरफ से जो भी राहुल को लीगल एडवाइस और रिप्रेजेंटेशन होगी वो मिलेगी। राहुल का केस जैसे रजिस्टर हो जाता है, उसकी डे टू डे प्रोसीडिंग्स के लिए मेरे जानने वाले क्रिमिनल लॉयर्स, कंसल्टेंट्स इस केस में इन्वॉल्व रहेंगे। राहुल को जो भी और मदद चाहिए होगी वो मेरी तरफ से दी जाएगी और दी जा रही है। अब दूसरी बात, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अभी डांडिया, अभी भाई का, जिन्होंने इस पूरे व्याख्या के बारे में जानते ही इसमें तुरंत मदद करी। राहुल की बात, मेरी जो वीडियोस वगैरह, पोस्ट वगैरह मैंने शेयर किए, उन्होंने भी शेयर किए अपने प्लेटफॉर्म पे। उसके लिए थैंक यू अभी भाई। मैं थैंक फर्दर करना चाहूंगा राजीव भाई का, राजीव निगम जी, जो कि सेलिब्रिटी हैं, कॉमेडियन हैं, जो सटायर कॉमेडी से देश में सोशियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट मैसेजेस देते हैं। अभी भाई, थैंक्स टू अभी भाई, जिन्होंने राजीव भाई को टैग किया, उनको वो पर्सनली जानते हैं। तो राजीव भाई ने भी ये स्टोरी को अपने फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे कवर किया, शेयर किया। थैंक यू सो मच राजीव भाई। मैं फर्दर थैंक करना चाहूंगा सईद एहतेशाम रिजवी भाई का और रफीक भाई का, जो सामने आए जैसे ही उनको इसके बारे में पता चला और उन्होंने भी मेरे पोस्ट वीडियोस वगैरह शेयर किए। सईद एहतेशाम रिजवी भाई ने तो लाइव भी किया, मुझे उस पर इन्वाइट किया, मेरे से बात करी इसके बारे में। भाइयों देखिए, ये समय है जब देखिए एकता में बहुत शक्ति होती है। सभी एक्टिविस्ट, सभी भाइयों से मेरी यही रिक्वेस्ट है और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग खुल के सामने आए और राहुल की हक की आवाज उठाएं। राहुल आप ही में से है। राहुल की पिटाई होना वैसे ही है जैसे विनय दुबे की पिटाई हो जाना, रेबेल की पिटाई हो जाना, मोहित शर्मा की पिटाई हो जाना, वली रहमानी की पिटाई हो जाना, ध्रुव राठी की पिटाई हो जाना, आकाश बैनर्जी की पिटाई हो जाना, हरीश मिश्रा जी की पिटाई हो जाना, काजल निषाद के साथ कुछ इस किस्म का दुर्व्यवहार हो जाना, अनुपम त्रिपाठी के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाना, अभी भाई के साथ ऐसा कुछ हो जाना, वही है। राहुल हम ही में से है। और अगर राहुल के खिलाफ ऐसा होता है तो सभी भाइयों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। यही मेरी रिक्वेस्ट तो नहीं है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी समझदार को इशारा काफी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन अभी भाई एंड राजीव भाई, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं, आपकी फॉलोइंग मिलियंस में है और ऑलरेडी मैं इम्पैक्ट देख रहा हूं कि आपके स्टोरी शेयर करने से कितना राहुल को मदद मिल पा रही है इन टर्म्स ऑफ हिज वॉइस रीचिंग टू मोर एंड मोर पीपल। आप सभी लोग भाई जो राहुल की मदद करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से राहुल से बात करना चाहते हैं कि कैसे वो मदद करें वगैरह, तो राहुल का नंबर मैंने शेयर किया हुआ है और फिर मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दे रहा हूं, या फेसबुक पोस्ट पे अगर आप देखेंगे तो मैं डाल दूंगा पोस्ट पे, जिस नंबर पे आप लोग राहुल से संपर्क कर सकते हैं और उनको जिस भी प्रकार से मदद करना चाहे मदद कर सकते हैं। राहुल को आपके सपोर्ट की, आपकी मदद की जरूरत है। यू मस्ट ऑल कम फॉरवर्ड एंड हेल्प हिम बिकॉज राहुल इज वन ऑफ अस, जो भारत के लिए, भारत के हर तबके के लिए हमेशा आवाज उठाता है, सही आवाज उठाता है। आज आप लोगों ने उसके लिए आवाज नहीं उठाई तो इट विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। राहुल के केस को लेकर के जैसे जैसे अपडेट्स होंगी मैं लाते रहूंगा अंटिल राहुल हिमसेल्फ इज एबल टू प्रोवाइड दोज अपडेट्स, जैसे उनका फोन वगैरह रिकवर हो जाता है, जिसमें 2 दिन की बात है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा ताकि हमारी आवाज दूर तक पहुंचे। और अगर आप लोग मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं भाइयों, तो स्क्रीन पे जो आ रहे हैं अन्य माध्यम, 4 माध्यम, उससे आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करके। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद और जय भारत। प्रधानमंत्री जी को आप लोगों ने पीएम केयर्स फंड में 60,000 करोड़ से ऊपर की डोनेशन दी और आज गंगा जी में लाशें बह रही हैं। इन लाशों का हिसाब और पिछले 7 साल में भारत देश की बर्बादी जो भारतीय जनता पार्टी ने की है उसका हिसाब लेने के लिए मैं अनुपम त्रिपाठी, मेरी संस्था FFAR इंडिया को आप लोग दान करें,
डोनेशन दें, ताकि मैं आपकी हक की बात, भारत की हक की बात बराबर करते रहूं और भारत की हक के लिए लड़ते रहूं। जय हिंद, जय भारत।